आरसीएम बिज़नेस में 400 से कई ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं। जो भी कोई नए लोग बैठे होंगे, उन सबको नहीं पता होगा, इतने हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं, इतने केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, हमारे सारे राइस ब्रांड ऑयल में प्रोडक्ट्स के नमकीन बनाई जाती है। तो आप समझिए कि सारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, वो किफ़ायती दाम में उपलब्ध है, केमिकल फ्री सारे कीसोल के आइटम्स हैं। जहाँ बाज़ार में इतनी केमिकल, इतनी मिलावट आती है, जो आप लोग होठों पे लगाते हैं, गालों पे लगाते हैं, जिससे कैंसर हो जाती है, क्या-क्या बीमारियाँ हो जाती हैं। और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री आते हैं। जितने भी नमकीनें हैं, राइस ब्रांड ऑयल में बनाई जाती है। हमारे न्यूट्रीचार्ज के इतने शानदार प्रोडक्ट्स आते हैं, गम ओरिजिनल का इतना शानदार प्रोडक्ट है, मतलब आप सोच नहीं सकते, इतने शानदार प्रोडक्ट रेंज है। आपको इसमें इतना आगे बढ़ने का, इतनी आगे ऊँचाइयों तक जाने का बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है आप सभी लोगों को। वक़्त के साथ चलना सीखिए। सभी लोग वक़्त के साथ चलिए, अगर हम वक़्त से दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे। इसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ द मैच रह गए, आप लोग बिल्कुल पीछे रह गए। समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी। बारिश आ रही हो तो छाता लेके चलिए, ठंड हो तो हमें बिल्कुल जैकेट पहन के जाना है, बट निकलना है। समय के साथ हमें चलना है। गर्मी हो, तेज़ गर्मी, तो भी छाता लेके चलिए। ये मत सोचिए कि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं काम पे नहीं जा सकता, आज बहुत तेज़ बा गर्मी हो रही है, मैं मुझे नहीं जाना है, या बहुत ठंड पड़ रही है तो नहीं चलना, हमें समय के साथ चलना है, हमें दिन पे दिन आगे बढ़ते जाना है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि राह में पत्थर तो बहुत आते हैं, बट जितनी उनके ऊपर गाड़ियाँ निकलती जाती, तो पत्थर भी मिट्टी का रूप ले लेते हैं। तो हमें राह में तो बहुत हमारी अड़चन आएगी, बट हमें समय के साथ चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो अभी वक़्त है, अभी महिलाओं का वक़्त है। आप सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि मोदी जी भी अभी महिलाओं के साथ है। महिला शक्तिकरण अभियान चला रखा है। टीसीजी ने, बीसीजी ने महिला शक्तिकरण अभियान चला रखा है। क्यों? क्योंकि ये समय है, अभी समय महिलाओं का है। अभी आप लोग जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, अपनी महिलाओं को जगाओ। अभी जिनके घरों में महिलाएँ काम नहीं कर रही है, वो सब अपनी महिलाओं को जगाओ, क्योंकि समय है अभी। आप देखिए, 22 सालों में पहली बार ऐतिहासिक वुमेन्स वुमेन्स यहाँ पे वर्ल्ड एकेडमी में होने जा रही है, पहली बार महिलाओं की एकेडमी होने जा रही है। इतने सालों में कभी क्यों नहीं सोचा कि महिलाओं की एकेडमी होनी चाहिए? या क्यों कभी महिलाएँ आगे नहीं है? क्योंकि अभी जो समय है वो महिलाओं का समय है। अभी का जो समय है महिलाओं के साथ चलने का समय है, क्योंकि महिलाएँ अगर पीछे रह गई तो आपका बिज़नेस भी पीछे रह जाएगा। हमारा भारत देश पीछे रह जाएगा। क्यों मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ाएँ? क्योंकि महिलाएँ 48% हिस्सा ज़िम्मेदारी रख रखी है पूरे हिंदुस्तान में। तो अगर 48% महिलाएँ अगर काम नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो भारत की इकोनॉमी नंबर 1 पे नहीं आएगी। उसी तरह आरसीएम बिज़नेस में भी अगर हम महिलाओं को साथ लेके नहीं चलेंगे, साथ लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा आरसीएम बिज़नेस भी नंबर 1 नहीं कहला पाएँगे। आपका बिज़नेस में आपको चेक बढ़ाना है, आपके घर के पूरे फैमिली मेंबर्स को आप लगा दीजिए, घर की अपनी हर महिलाओं को लगा दीजिए। अगर महिलाएँ आपका साथ देगी, तो आपका बिज़नेस, आपका चेक नंबर 1 पे जाएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपनी महिलाओं को आगे लेके बढ़ना है। अभी कितने ही लोग हैं जिनके घर में महिलाएँ काम नहीं करती। मैं कितने लोगों से मिलती हूँ, कितने लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि अभी तो हमारी महिलाएँ जागृत ही नहीं हुई है, अभी हमारी महिलाएँ आगे नहीं बढ़ पा रही, वो समझ ही नहीं रही है ज़ूम कैसे होता है। सब धीरे-धीरे समझ जाएगी, सीख जाएगी। आप उनको आगे लेके आइए, उनको मौका दीजिए, अवसर दीजिए। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, मगर 10 दिन बाद वो ज़रूर सीख जाएगी। महिलाएँ ऐसा कोई भी काम नहीं जो नहीं कर सकती, नहीं सीख सकती है। महिला के पास भगवान ने एक अलग ही शक्ति दी है, अद्भुत शक्ति दी है, क्योंकि वो ऐसी शक्ति है वो, जिससे वो सब कुछ कर सकती है। ऐसा कोई काम नहीं है, अगर महिलाएँ ठान लें ना, तो पूरी दुनिया को बदल सकती है। महिलाएँ जो कुछ ठान लेती है ना, आज सुबह से प्रण ले लेती है कि मेरे को दिन भर में इतना काम करना है, तो वो उससे भले ज़्यादा ही करती होएगी, बट ज़रूर करती है। महिलाओं को आप वक़्त दीजिए, उनके साथ समय के साथ चलने दीजिए। आप अपनी महिलाओं को घर मत बिठाइए, मैं बार-बार कह रही हूँ, ये समय अभी महिलाओं का समय है। मेरा जो वो नारा था कि गौर से सुन लो महिलाओं, गौर से सुन लो महिलाओं, आने वाला वक़्त हमारा है। आने वाला वक़्त अब महिलाओं का, तो ये वक़्त महिलाओं का है। ये बिल्कुल है महिलाओं का वक़्त। आप सब महिलाओं को साथ दीजिए, उनको अपने बिज़नेस कराइए साथ ही साथ। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमें ऑर्डिनरी नहीं रहना है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, तब जाके दुनिया में भीड़ में से आप अलग रहोगे, भीड़ में से आपकी अलग पहचान बनेगी। अगर आप सभी की तरह 10 से 5 काम करेंगे, तो आप भी वो भीड़ की तरह ही रहेंगे। आपको भीड़ से अलग बनना है, कुछ करना है, नाम कमाना है अपना, आपको कुछ करके दिखाना है, तो भीड़ में से अलग कैसे बनेंगे?
10 से 5 से पूरी दुनिया काम करती है, बट आपको सुबह 6 से 10 करना है, शाम को आपको 6 से 9 करना है। बट आपको काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में। अगर नहीं तो नॉर्मल पर्सन की तरह आप रहेंगे, तो ऑर्डिनरी ही बन के रह जाएँगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। सुरेंद्र वत्स सर, मनीष कोठारी सर, राकेश शर्मा सर ऐसे ही नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए इतनी भीड़ में। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करा, उन्होंने मेहनत करी, एक्स्ट्रा मेहनत करी, तब जाके आज उनके घरों में इतनों के चेक, करोड़ों के चेक आ रहे हैं। 20 साल में आपने आपके घर के आस-पास भी कोई शॉप होगी, आपने देखा होगा, उनके दादाजी भी वही काम करते थे। 20 साल में वो कहाँ पहुँचे? 1 गाड़ी से 2 गाड़ी किसी ने खरीदी होगी, घर 1 से 2 घर लिया होगा। बट सुरेंद्र वत्स सर, मनीष कोठारी सर ने आपने देखी होगा, 25 करोड़ का बंगला बनाया है। सुरेंद्र वत्स सर ने करोड़ों के घर बना रखे हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं, 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ। इतना अद्भुत बदलाव किसमें आया है? उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे तभी आपकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में बनेगी, पूरा हिंदुस्तान आपको पहचानेगा। आपको कुछ अलग से करना है, कुछ अलग करना होगा। जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपको ऊँचाइयों पे जाना है, अगर शीर्ष पे पहुँचना है, तो इतनी मेहनत कीजिए, इतने जुनून के साथ मेहनत कीजिए कि आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। चेंज इन द बिलीफ सिस्टम। अब हमारा बिलीफ सिस्टम में क्या है? जैसे कितने लोग ये सोच लेते हैं कि भाई मेरा 50,000 का चेक आ रहा है तो बहुत है। मतलब ये सोच के अगर ये सुरेंद्र वत्स सर और राकेश शर्मा सर ये सोच लेते कि हमारा लाख रुपए महीने का चेक आ रहा है, तो आज के वो डायमंड पे पहुँच सकते थे क्या? उन्होंने चेंज करा अपनी सोच को कि नहीं, मुझे ऊँचा जाना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे जाना है। कभी भी वो सैटिस्फाई नहीं हुए कि नहीं बहुत है मेरे लिए, तो लाख रुपए महीना आ रहा है तो बहुत है मेरे लिए, या 2 लाख रुपए महीना आ रहा है तो बहुत है। ये नहीं सोचा, क्योंकि अपने बिलीफ सिस्टम में कुछ बदलाव करना चाहते थे वो। वो ये चाहते थे कि मुझे कुछ अलग करना है। कितने लोग आपने देखा होगा, स्नेहा देसाई सर को सब लोग जानते हैं। तो पहले वो क्या थे शुरू में? लाख रुपए महीने के कमाते थे वो, और अभी एट प्रेज़ेंट लाख रुपए सिर्फ़ 1 घंटे के कमा लेते हैं वो। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सोच रहे हैं कि सबके में चेंज लेके आए। अगर लाख रुपए 1 घंटे के कमा लेते हैं, तो वो क्या जीवन में वो महीने में 15 दिन ही काम करते हैं, 15 दिन अपनी फैमिली को देते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। तो हमें भी ऐसे ही करना है। आज अगर आप 5 से 7 से 10 साल मेहनत कर लेंगे, खूब लगन से, जुनून से काम कर लेंगे, तो आपके पास भी समय एक दिन ऐसे ही आएगा। जैसे आज सुरेंद्र वत्स सर कितने टाइम घूमते हैं, कितना टाइम घूमते हैं। मुकेश कोठारी सर घूमते रहते हैं, बिज़नेस करते हैं, घूमते रहते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं कुछ समय बाद, आपका भी चेक इतना ही आने वाला है। आपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करिए। अपनी सोच को कि ये जो चेक आ रहा है बहुत है, ये लिमिटेड नहीं है। आपको बढ़ाना होगा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है। जैसे कहते हैं ना, एक सिंपल सी चीज़ है, कितने लोग ये सोचते हैं कि गाय दूध देती है। आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए कि गाय दूध देती है? नहीं, गाय से दूध निकालना पड़ता है, गाय दूध नहीं देती। तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हम लोगों ने उसको बना के ठान लिया कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। कुछ खोना नहीं पड़ता, हमें कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, हमारे बिलीफ सिस्टम में चेंज लाना पड़ता है। आपकी सोच में आपको बदलने की ज़रूरत है कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर द ड्रीम्स हैव कम ट्रू। मतलब आपके जो सपने हैं, आपके सोचने से पहले ही पूरे हो गए। ऐसा हो सकता है? आप सपने सोच ही रहे हैं और आपके सपने पूरे हो गए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आपके जीवन में सब कुछ चीज़ पॉसिबल है। किस तरह पॉसिबल है? आपने अगर आपका जो आज टाइम है, आप जो आज कर रहे हैं, आपका फ्यूचर उसी पे डिसाइड करता है। जो आप आज का जो प्रेज़ेंट है, उसका फ्यूचर आपका कल उसी पे डिसाइड करता है। बट उसको बदलने के लिए आपके प्रेज़ेंट से आपको फ्यूचर को बिल्कुल बदलना है, बिल्कुल डिफरेंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपके सपने बड़े रखने होंगे, आपका बिग ड्रीम्स होना चाहिए, बिग इमेजिनेशन बिग होनी चाहिए आपकी। ये तो क्या होता है, सुनार का बेटा सुनार ही बनेगा, लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा। क्योंकि उसके पिताजी ने सोच रखा है ना, लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, सुनार का बेटा सुनार ही बनता है। क्योंकि उसको फ्यूचर बदलने के लिए उसका प्रेज़ेंट आज उसको ये सोचना होगा, जो मैं आज प्रेज़ेंट में हूँ, मुझे फ्यूचर बिल्कुल इससे अलग चाहिए। उसके इसके लिए बड़े सपने होने चाहिए उसके पास, बड़े इमेजिनेशन होना चाहिए कि नहीं, मैं सुनार मेरे पिताजी थे बट मुझे सुनार नहीं बनना है। उसके सपने बिल्कुल बिग सपने होने चाहिए, उसके बिग इमेजिनेशन होनी चाहिए, नहीं मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं मेरे पापा को भी ये काम छुड़ाऊँ और बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे मैं काम पे जाऊँ। आपके सपने अलग होने चाहिए, इमेजिनेशन अलग होनी चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं।
जिस तरह आपने देखा सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम को तो आज आप सभी लोग जानते हैं, राइट? एपीजे अब्दुल कलाम को सभी लोग जानते हैं। तो वो एक गाँव में पैदा हुए थे, उसके बाद वो साइंटिस्ट बन गए। मतलब वो किस घर में पैदा हुए, वो साइंटिस्ट बन गए। उन्होंने उनकी प्रेज़ेंट की सोच को डिफरेंट रखा, तब जाके फ्यूचर में वो साइंटिस्ट बने। फिर साइंटिस्ट से उन्हें सोचा था क्या कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री बन पाएँगे, प्रेसिडेंट बन पाएँगे, वो सोचा था उनने कि वो बन पाएँगे। ऐसे मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है कि उन्होंने ये सोचा कि वे बन पाएँगे। तो क्यों? क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल अलग थी, प्रेज़ेंट से उनका फ्यूचर बिल्कुल अलग था। क्योंकि उनके बहुत बड़े सपने थे, उनकी इमेजिनेशन बिग थी, उनके बड़े सपने थे। उन्होंने कभी भगवान से माँगा नहीं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे घर चाहिए। उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने सिर्फ़ भगवान से ये सोचा कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मुझे लोगों की सहायता करनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे लोगों के स वो कितने ही गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे, बहुत कुछ करते थे उनके जीवन में वो। उन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोचा क्योंकि चाहिए वर्ड तो गरीब भी बोलता है, एक भिखारी भी कहता है कि मुझे ये चाहिए, उसको भी बहुत कुछ मिलता है। बट उसके सपने नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम सर के सपने बहुत अलग थे, उनकी सोच बहुत अलग थी, उनका इमेजिनेशन बिल्कुल अलग था। तो हमें दुनिया से अलग हटना है, तो अलग सपने भी सोचने होंगे, अलग इमेजिनेशन भी बनानी होगी। आप ये सोचेंगे आज अगर वाइटल लेवल पे, ओपनर लेवल पे कि डायमंड तो मैं कब बनूँगा, कब कर सकता हूँ। अगर सपने तो सोचिए आप, सपने सोचेंगे तभी जाके आप उस ऊँचाइयों को पाएँगे। आपकी बड़ी इमेजिनेशन बड़ी होनी चाहिए, आपके सपने बड़े होने चाहिए, तब जाके आप बहुत ऊँची ऊँचाइयों को जा सकते हैं। Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success. हमें सक्सेस सफलता पाने के लिए हमें मनुष्य को ये चाहिए कि उसको हर कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसको सफलता का आनंद मिलता है। समझे आप मेरी बात को? कहने का मतलब ये है कि कितने ही लोगों को जैसे कहते हैं ना कि जो वेस्ट बंगाल या आसाम में रहते हैं, उनको पानी की कदर नहीं है, पानी की वैल्यू नहीं है। जो राजस्थान में रहते हैं, उनसे पूछो कि पानी की वैल्यू क्या है? क्या है पानी की कदर? टैंकर आते हैं, घर में पानी नहीं होता है, पानी नहीं आता है, 2-3 दिन तक गवर्नमेंट पानी नहीं देती। मतलब पानी की वैल्यू राजस्थान वाले जानते हैं और आसाम, वेस्ट बंगाल उस साइड इतना पानी बरसता है, इतना पानी बरसता है, इनको पानी की वैल्यू ही नहीं है। तो जिसको जो चीज़ ईज़िली मिलती है, जो तो उसको वो चीज़ की कभी भी कदर नहीं होती और जो कठिनाइयों से अगर सफलता मिलती है जिसको, उसको उस सक्सेस की बहुत कदर होती है। जैसे आप देखेंगे कोई गरीब है या फिर कितने ही लोग जैसे अपन होटल्स में जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, वेस्ट करते हैं और गरीब को अगर एक आधी रोटी भी मिल जाए तो उसमें भी खुश हो, उसको उस चीज़ में बहुत बड़ी सफलता मिलती है कि मेरे को तो आज ही रोटी मिल गई। क्योंकि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसको उसकी कदर होती है। उसी तरह जिसके घर में एसी नहीं है और जिसके घर में एसी है, तो जिसके घर में अगर एसी नहीं है उसको अगर एक एसी मिल जाए तो वो सोचेगा कि मैं तो स्वर्ग में आ गया। उसको उसकी वैल्यू होती है। तो आप ये समझेंगे इस चीज को अगर जो राजा का बेटे को अगर राजा बनाएंगे तो उसको राजा की कोई कदर नहीं होगी। वो कोई गरीब का बेटा अगर राजा बन जाएगा तो वो उसकी मेहनत से सफलता से सक्सेस पाई है उसने। जो अपनी मेहनत और सफलता से सक्सेस पाता है उसको हमेशा उस सक्सेस की कदर होती है। तो आप अपनी मेहनत कीजिए, सफलता पाइए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बस सीधा आप उच्च शीर्ष पे नहीं पहुंच सकते। मेहनत और सफलता का ही नाम है। अब सांप सीढ़ी गेम तो आप सभी ने खेला होगा, आप सभी लोग जानते हैं सांप सीढ़ी गेम के बारे में कि सांप सीढ़ी क्या है। जैसे मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, डाइस होता है, डाइस थ्रो करते हैं, चलते जाते हैं, फिर जैसे अगर अपन आते हैं, नीचे अपन आए तो यहाँ से अपन फिर नीचे 34 है, 34 से आप 84 तक पहुंच, सीधी सीधी आपको मिलती है और आप 84 तक पहुंच जाते हैं। समझे ना आप मेरी बात को? तो डाइस चलते जाते तो आप बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल ऊंचे पहुंच गए। फिर आप आगे जाते हैं, अगर आपको 99 पे आके आपको डाइस के आपको खा जाता है सांप तो आपको वापस नीचे आना पड़ता है 78 पे। तो आपकी राह में प्रॉब्लम भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। इसका मतलब क्या है? तो आप चलना बंद तो नहीं कर देंगे ना कि आप 84 पे आ गए तो आप चलना बंद कर देंगे। आपको अपने डाइस के साथ खेलते रहना है, खेलते रहना है। मतलब आपको अपनी जिंदगी में चलते जाना है, चलते जाना है, मेहनत करती जानी है। कभी ये प्रॉब्लम्स कभी आती, कभी अपॉर्चुनिटी आती। आपके जीवन में सब कुछ चीज आएगा, कभी प्रॉब्लम आएगी, कभी अपॉर्चुनिटी आएगी, बट आपको चलना बंद नहीं करना है, अपनी राह को नहीं रोकना है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, बट प्रॉब्लम उसी राह का हिस्सा है।
उसी राह का हिस्सा है, कहीं आपको सांप भी खाएगा, कहीं आपको सीढ़ी भी मिलेगी, उसी राह का हिस्सा है। तो हमको चलते चले जाना है अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ते चले जाना है, तभी आपके जीवन में सफलता प्राप्त होएगी। नेक्स्ट है टीम टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के बारे में, ये नेटवर्किंग बिजनेस का दूसरा नाम है टीम बिल्डिंग। आप सभी लोग जानते हैं कि टीम बिल्डिंग एक क्या चीज है। नेटवर्किंग बिजनेस का दूसरा नाम है एक टीम बनाना तो बहुत इजी सा काम है। भीड़ इकट्ठी करना, टीम बनाना, इट्स वेरी इजी। बट उस टीम को मेंटेन करना, उस टीम को कैसे मेंटेन करा जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कि हम उस टीम को कैसे मेंटेन करेंगे, उस टीम को कैसे चलाएंगे, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। या गो हेड, बैलून फुला लीजिए, वी कैन फिल द बैलून्स विद एयर। अब आप बांध सकते हो। नाउ यू कैन टाई द नॉट्स। बैलून्स की नॉट को बंद कर लीजिए, बैलून्स को टाई कर लीजिए। मेरी इंस्ट्रक्शंस के बिना कुछ नहीं कर रहा। एक एक टूथपिक सबको दे दीजिए, एक साथ पकड़ लीजिए और सबको दे दीजिए। एक हाथ में बैलून ऐसे कर लीजिए और दूसरे हाथ में टूथपिक ऐसे कर लीजिए। वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शंस, वेट। बैलून ऐसे, टूथपिक ऐसे कर लीजिए। ओके, जब स्टार्ट बोलूंगा तब शुरू होगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, आई गिव यू टाइम द मोमेंट आई से स्टार्ट। इस एक्टिविटी के खत्म होने तक, टाइम के खत्म होने तक, जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ, जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून बचा हुआ, वो विनर। जो लास्ट तक अपना बैलून बचाया, जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून हुआ, वो विनर। 3, 2, 1 स्टार्ट। जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ वो विनर। जिसके हाथ में बैलून बचा वो विनर। जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून बचा हुआ वो विनर। केयरफुल, यस। कैन यू इनकरेज अस? यस। टाइम है, अभी टाइम है, आराम से। यस। जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ वो विनर। जिसके हाथ में बैलून बचा हो वो विनर। जैसे खड़े थे वैसे खड़े हो गए। क्या सोचा था? ठाकुर खुश होगा, सब हंसी देगा। मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस में बोला था कि जिसके हाथ में बैलून बचा हो वो विनर। मैंने कहीं पे ये बोला था कि एक दूसरे का बैलून फोड़ना जरूरी है। क्या कोई सिचुएशन हो सकती थी, क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जीत जाते? कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जीत जाते? क्या कोई सिचुएशन हो सकती थी? क्या? अगर कोई किसी का नहीं फोड़ता, अगर कोई बैलून ना फोड़ते, अगर कोई किसी का नहीं फोड़ता, अगर कोई किसी का बैलून नहीं फोड़ता तो हम सब जीत जाते। मैंने कहीं नहीं कहा कि जीतने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है। मैंने कहीं नहीं कहा कि जीतने के लिए दूसरे का नुकसान करना जरूरी है। लेकिन हमारी साइकोलॉजी ऐसे ही चलती है। हमें लगता है जीतना है, ओहो जीतना है तो किसका नुकसान करूं। जैसे ही मैंने कहा जिसके हाथ में बैलून बचा होगा, सबके टूथपिक रेडी हो गए, किसका फोड़ना है। हाँ, तो आप सभी ने देखा ना कि बलून मतलब कि क्या था, कि उसने ये बोला कि आपको बलून किसी और का नहीं फोड़ना था। आप सब अपने अपने अगर बलून बचा के रख लेते तो क्या सभी लोग जीतते नहीं? कि उसने कहा था सिर्फ अपना अपना बलून बचा के रखना है। बट सबकी सोच कहाँ जाती है कि वो दूसरों को हराने में जाता है। हम दूसरों को डिफीट करके जीतना चाहते हैं। ये वाली जो मेंटेलिटी है बहुत गलत है कि दूसरों को हरा के हमें जीतना है। हमें खुद को जीतना है। हमें खुद को जीतना है। इम्पोर्टेंट ये है कि खुद को जीतना है, ना कि दूसरे को हरा के जीतना है। तो हमारी टीम में सबसे बड़ा रोल निभाती है ये चीज। हमें हमारी टीम मेंबर्स को ही हम लोग हराना चाहते हैं और हम लोग खुद जीतना चाहते हैं। अगर हमारी टीम मेंबर में कोई आगे बढ़ जाएगा तो आप ही के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान धारण करके रखिए कि अगर आपको कोई अपलाइन आपका कुछ कहता है कि नहीं आपको किस तरीके से अपना बलून बचाना है, तो दूसरों का कभी नहीं फोड़ना। सिर्फ आप सब अपने अपने बलून बचा के रखिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत सीखने की चीज है। स्टेप्स ऑफ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग कैसे बनती है?
टू क्रिएट ए क्राउड। सबसे पहले क्या होता है, भीड़ इकट्ठी करनी। हम सब लोगों को भीड़ इकट्ठी करनी है ना। आप लोग भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं, अच्छी प्लानर होता है आपकी टीम में जो खूब लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, सब लोग ज्वाइन भी हो जाते हैं। तो आप उन सब लोगों को लेके मीटिंग्स देखने जाते हैं, तो भीड़ तो आप इकट्ठी कर लेते हैं। भीड़ इकट्ठी करके क्या पूरी टीम चल जाती है क्या? हमें भीड़ से टीम नहीं चलती है। टीम में किन किन तरह के लोग होते हैं, आपको किस तरीके से छांटना है। सिलेक्शन फ्रॉम क्राउड, आपको उन भीड़ में से किन लोगों को छांटना है, वो आपको खुद को डिसाइड करना होगा। उसमें क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो आप किन टीम मेंबर्स को आप सिलेक्ट करेंगे कि नहीं, यस ही इज शी इज द राइट पर्सन। सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि उसके सपने बहुत बड़े होने चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी सपने की बात करी, अगर किसी पर्सन के सपने बहुत बड़े होंगे, उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी होगी, जिसकी इमेजिनेशन बहुत बड़ी होगी, आपकी टीम में सबसे पहली प्रायोरिटी उसको दीजिए जिसके सपने बहुत बड़े हो। इसको कुछ बनना है कि नहीं यार, यस मुझे तो डायमंड पेन पे पहुंचना है, तो मैं अपलाइन का पूरा साथ दूंगा, मैं पूरा आपके साथ रहूंगा। सेकंड, उसकी क्या चीज क्वालिटी होनी चाहिए उसमें कि वो आपको मोटिवेट करे, वो अपलाइन को मोटिवेट करेगी, नहीं यस आप आगे बढ़िए, यस यू कैन डू इट। अगर आपका अपलाइन आगे बढ़ेगा, अगर वो आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ेंगे। वो अपने अपलाइन को मोटिवेट करना चाहिए कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं सर, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी परिस्थिति में मैं आपका साथ दूंगा, हर परिस्थिति में मैं आपका साथ दूंगा, आपको मोटिवेट करे। तीसरा पॉइंट क्या क्या होना चाहिए कि वो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज करे। 100% आरसीएम के प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए उसको, तब जाके वो आपका टीम का बिल्कुल सिलेक्शन आप जिस हिसाब से कर रहे हैं, आपके पूरे कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए उसको, उसको उनको उन लोगों को आप सिलेक्ट कीजिए कि जो लोग भीड़ में लोगों को लेके आए, मतलब वो अपने पैसा खर्च करके, उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो खुद का पैसा खर्च करके भी वो लोगों को मीटिंग्स में लेके आए। जहां भी 24 आवर्स के डिफरेंस में मीटिंग होती है, जहां भी मीटिंग होती है लास्ट पॉसिबल वे में, आप उनको मीटिंग्स में लेके जाए अपने साथ, अपने लोगों को। वो इतना वो रखता हो अपने अपने दिल में, इतनी हिम्मत रखता हो कि खुद का पैसा खर्च करके अपने साथ कई लोगों को लेके जाए। वो कैसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे आप? भीड़ में तो भीड़ तो खूब लोगों की होती है, बट आपकी टीम में कौन कौन मेंबर्स होने चाहिए, किस हिसाब से होने चाहिए, जिनको आप प्रायोरिटी दीजिए, जो प्लान दिखाने में बहुत अच्छा हो, जो ज्वाइनिंग कराता हो, एक दिन में 10 ज्वाइनिंग करा के लाके देता हो। टीम में ऐसा प्लानर बनाइए कि यस नहीं ये बहुत अच्छा प्लानिंग करता है, ये बहुत अच्छा प्लान दिखाता है। कोई मेंबर ऐसा होना चाहिए, हर मेंबर को एक अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग श्रेणी में बांटिए, तब जाके आपकी टीम देखना नंबर 1 और शीर्ष पे पहुंच सकती है। डुप्लीकेशन टीम में क्या होता है? डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि आप उसको बढ़ावा दीजिए कि नहीं, मैंने पूरी टीम में आपको सिलेक्ट किया है, आप ही वो पर्सन है कि जो कुछ कर सकते हैं, आप ही वो पर्सन है जो आप में इतनी हिम्मत है, आप ही वो पर्सन है जो शीर्ष पे पहुंच सकते हैं। आप में वो जुनून है, आप में वो कैपेबिलिटी है जो पूरी टीम के लोगों को संभाल सकते हो। इसलिए मैं ये जिम्मेदारी आपको देने जा रहा हूँ। जिम्मेदार दीजिए, अपने टीम में लोगों को जिम्मेदारी दीजिए कि आपको ये करना है, आपको इतना लोगों को लेके आना है, आपको इतने लोगों की टीम बना के आपको वो करना है। आप उन लोगों को जिम्मेदारी देना सीखिए, डुप्लीकेशन, उनको इतनी हिम्मत दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए आप, तब जाके आपकी टीम मेंबर में आपकी टीम कंप्लीट होएगी। आपकी टीम में लोगों को सिखाइए कैसे एकता है, कैसे यूनिटी होनी चाहिए, कैसे जुनून से काम करना है, किस तरह आगे बढ़ना है हमें। टीच प्रैक्टिकली, हमें प्रैक्टिकली सोचना होगा, सब लोगों को प्रैक्टिकल उदाहरण देके बताना होगा कि टीम में किस तरीके से काम किया जाता है। टीम एक बहुत नाजुक चीज है। जैसे आप घर में एक पौधा लेके आते हैं, तो पौधे को कब धूप लगानी है, कब छाया में रखना है, कब पानी डालना है, कितने दिन उसको बाहर रखना है, कितने दिन कब उस पे डोरी बांध के उसको बड़ा करना है, मतलब ये सब चीज आपके अप्लायंस सोचते हैं कि कब आपको गुस्सा आता है अप्लायन को, वो डांट भी देते हैं, कभी आपको प्यार भी करते हैं। तो अप्लायन का वो बहुत एक रूप है, वो टीम को बड़ा करने, जैसे पेड़ को बड़ा करने के लिए धूप देनी पड़ती है, छांव दिखानी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, वैसे एक टीम बिल्ड करने के लिए भी आपका अप्लायन आपके साथ सब कुछ वो करता है। कभी गुस्सा भी आता है, कभी नाराज भी होता है, कभी आपको प्यार से भी समझाता है। तो उसकी बातों को समझिए, अप्लायन की बातों को, वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा, वो हमेशा आपका भला ही चाहता है। अपने अपलाइन की बातों को समझिए आप लोग। तो इसी तरह
कितने ही लोग ही सोचते हैं कि हमें वो डांट रहे हैं, हमें वो कर रहे हैं, तो वो एक आपको पौधे की तरह पाल रहे हैं, टीम की तरह। टीम को बहुत तरीके से हैंडल किया जाता है, उस तरीके से आपको बड़ा कर रहे हैं।